शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने 24वें सूत्र में ईश्वर के स्वरूप को समझाया है और जिसे मनुष्य कहते हैं, पुरुष कहते हैं, उस पुरुष से, उस मनुष्य से ईश्वर को सर्वथा भिन्न बताया। 25वें सूत्र में ईश्वर के एक विलक्षण स्वरूप को प्रस्तुत किया है जो पुरुष से यानी मनुष्य से सर्वथा भिन्न दिखता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। महर्षि पतंजलि ने कहा है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र उस परमात्मा में निरतिशयम सर्वाधिक ज्ञान है। परमेश्वर में, ईश्वर में सबसे अधिक जानकारी है। इतना ज्ञान विज्ञान है, उससे अधिक ज्ञान विज्ञान और किसी में नहीं हो सकता। और ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है। सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर के सर्वज्ञता का जो बीज कारण है, निरतिशयम ज्ञानम। सर्वाधिक ज्ञान ही ईश्वर के सर्वज्ञता को सिद्ध करता है। महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर के सर्वज्ञता को समझाने के लिए जिस प्रकार से स्पष्ट किया है, उसे देखने से प्रतीति होती है, हां, ईश्वर में सबसे अधिक जानकारी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजमेतत् विवर्धमानम यत्र निरतिशयम स सर्वज्ञ। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छी बात यह है कि ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान किस रीति से हमें पता लगता है, उस रीति को, उस पद्धति को स्पष्ट किया है। यदिदम, जो कुछ भी ये जो संसार में हमको दिखाई दे रहा है, अतीतम, वो कहते हैं अतीत। अतीत कहते हैं भूतकाल में। भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है, जो हुआ है भूतकाल में, अतीत को जो हम जानते हैं, अतीत ज्ञान। जानकारी तीन प्रकार से होती है। एक जानकारी है भूतकालिक जानकारी, जो भूतकाल के बारे में, पास्ट के बारे में हम जानते हैं।
और एक जानकारी होती है भविष्य की। भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानते हैं। वृष्टि हो सकती है, वृष्टि हो सकती है, भूकंप आ सकता है, अतिवृष्टि हो सकती है, अनावृष्टि हो सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। भविष्य के बारे में भी जानकारी होती है, अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में तो जानकारी होती ही है। वर्तमान को तो हम जानते ही हैं। तो यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, यदिदम अतीत, जो अतीत ज्ञान है, भूतकालिक ज्ञान है। अतीत अनागत, अनागत कहते हैं भविष्य। भविष्य को अतीत के आधार पर हम समझने का प्रयत्न करेंगे। एक अतीत है तो एक भविष्य है। अतीत अनागत, अनागत भविष्य, भविष्यकालिक ज्ञान। और कहा प्रत्युत्पन्न, जो वर्तमान में उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। अतीत जानकारी, भविष्य के संबंधित जानकारी और वर्तमान की जानकारी। अतीत अनागत वर्तमान, वर्तमान के लिए यहां पर प्रत्युत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। जैसे भूतकाल के लिए अतीत शब्द का प्रयोग किया है, भविष्य के लिए अनागत शब्द का प्रयोग किया है और वर्तमान के लिए प्रत्युत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। तो अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों कालों से संबंधित जानकारी प्रत्येक, प्रत्येक का अर्थ है एक वस्तु के विषय में, प्रत्येक वस्तु के विषय में जानकारी। अर्थात एक वस्तु के विषय में जानकारी है, किसी भिन्न वस्तु के बारे में जानकारी है, किसी भिन्न वस्तु के बारे में जानकारी है। जैसे पशु, पशुओं में एक के बारे में जानकारी है, गाय के बारे में जानकारी है। प्रत्येक, और समुच्चय, समुच्चय का अर्थ होता है सबके बारे में जानकारी, सभी पशुओं के बारे में जानकारी है, पूरे समूह को जानता है। पशु समूह को जानता है, पक्षी समूह को जानता है, जलचर समूह को जानता है। या तो प्रत्येक वस्तु के बारे में या समुच्चय यानी सबके बारे में। अतीत, भूतकाल, भूतकालिक, भविष्यकालिक, वर्तमान, प्रत्येक वस्तु के विषय में हो और समुच्चय सभी वस्तुओं के विषय में हो, सभी जातियों को लेकर के। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय कहते हैं जो इंद्रियों से जिनकी जानकारी नहीं होती हो, जो इंद्रियों से जाना नहीं जाता, आंखों से जाना नहीं जाता, कानों से जाना नहीं जाता, घ्राण से, नाक से नहीं जाना जाता, रसना से जाना नहीं जाता, स्पर्श से जाना नहीं जाता। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से रहित, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो इंद्रियों से हम जान नहीं सकते, उनको कहते हैं अतीन्द्रिय। जो समाधि में जाना जाता है, समाधि के माध्यम से जिन पदार्थों को हम जानते हैं, आत्मा के विषय में, महतत्व रूपी बुद्धि के विषय में, अहंकार के विषय में, मन के विषय में, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों के विषय में, ये सब अतीन्द्रिय पदार्थ हैं जो दृष्टिगोचर नहीं आते। इंद्रियों से जिनको जाना नहीं जाता उनको अतीन्द्रिय कहा है। इन सब का ग्रहणम, ग्रहणम का अर्थ है ज्ञान,
भूतकालिक ज्ञान, भविष्यकालिक ज्ञान और वर्तमान कालिक ज्ञान, एक एक वस्तु के बारे में जानकारी या समूह के रूप में, समुच्चय के रूप में जानकारी और अतीन्द्रिय विषयों के विषय में जानकारी, इन सबका ग्रहणम ज्ञान अल्पम बहु इति। किसी के पास अल्प है, कम जानकारी है, और किसी के पास बहु यानी अधिक जानकारी है। कोई व्यक्ति न्यून जानता है, कम जानता है, और कोई व्यक्ति अधिक जानता है। तो अल्पम कहते हैं न्यून को, कम को, मात्रा उसमें कम है, और बहु का अर्थ है अधिक है। अल्पम बहु इति, कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है। सर्वज्ञ बीजमेतद, ये सर्वज्ञता का कारण बनता है। कैसे? विवर्धमानम, जहां ये जानकारी बढ़ती हुई, विवर्धमानम, ये ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक व्यक्ति में जितनी जानकारी है उसकी अपेक्षा से दूसरे व्यक्ति में उससे अधिक जानकारी है, तीसरे में उससे अधिक जानकारी है, चौथे में उससे अधिक जानकारी है, पांचवें में, छठे में, 10वें में, 20वें में, 50वें में। आप एक एक व्यक्ति को देखते जाइए, एक से बढ़कर एक जानकार व्यक्ति है। जब ये ज्ञान विवर्धमानम, बढ़ता हुआ, यत्र निरतिशयम, जिसमें जाकर के सर्वाधिक ठहरता है, स सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, उसी को सर्वज्ञ कहते हैं, यानी वह सब कुछ जानने वाला होता है। अब देखिएगा, आप एक एक वस्तु के विषय में देखिएगा। मनुष्य कोई टीवी को समझ रहा है, मोबाइल को समझ रहा है, घड़ी को समझ रहा है, मकान को समझ रहा है, वृक्ष को समझ रहा है, वनस्पति को समझ रहा है, लताओं को समझ रहा है, अनाज को समझ रहा है। आप देखेंगे एक एक वस्तु के विषय में वो जानकारी करता जा रहा है। जो ये साधन है जिनको हम देख रहे हैं संसार में, जिनके बारे में जो जानकारी होती है व्यक्ति को, एक एक वस्तु को देखते हुए चलिएगा और सभी वस्तुओं को देखते हुए चलिएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम हो सकते हैं उन सबको एक व्यक्ति जानता है, यह है समुच्चय। और एक व्यक्ति है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, वो केवल एक आध को जानता है, मोबाइल को जानता है या टीवी को जानता है, कोई एक साधन, कोई दो साधन को, कोई जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आज जितने भी आ रहे हैं उन सबको जानता है, प्रत्येक के विषय में हो और समुच्चय के विषय में हो। अनाज को जानता है, जितना वो खाता है पीता है उतना जानता, और एक व्यक्ति जो खाता पीता भी नहीं है उन सभी अनाजों को जानता है। वृक्षों को जानता है, एक व्यक्ति बहुत सारे वृक्षों को जानता है, एक बहुत कम जानता है। वनस्पतियों को बहुत कम जानता है, एक बहुत अधिक जानता है। लता, बेल जिसको हम कहते हैं, कोई एक आध बेल को जानता है, कोई कोई बहुत सारी बेलों को जानता है। अलग अलग विषय हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। एक एक पदार्थ के बारे में जानकारी हो या बहुत सारे समुदाय के रूप में जानकारी हो, और ये जो जानकारी है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ढंग से है। जब हम देखते जाएंगे किसके अंदर अधिक जानकारी है, जब एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम जब देखते जाते हैं, और विषय देखिए अलग अलग विषय हैं। इंजीनियरिंग एक विषय है, मेडिकल एक विषय है, और इंजीनियरिंग में भी कितनी फैकल्टियां हैं, कितने विभाग हैं। एक ही विभाग को जानता है और एक सभी विभागों को जानता है। वनस्पति विज्ञान को, भूगर्भ विज्ञान को, चिकित्सा विज्ञान को, अलग अलग विज्ञान है आज। इनको आप देखते जाएंगे, अलग अलग जानकारी। किसी व्यक्ति को एक विषय के
बारे में जानकारी है तो किसी व्यक्ति को 2 विषयों के बारे में जानकारी। तो ये जो जानकारियां, ये तो ज्ञान है। व्यक्तियों में जिस जिस प्रकार की जानकारी है उसके आधार पर हम देखते जाते हैं, नहीं इससे अधिक जानकारी उसमें है। ये एक ही विषय को जानता है, वो 2 विषयों को जानता है, तो इससे अधिक है वो, इससे बेटर है वो। और तीसरा जब व्यक्ति सामने आता है वो दूसरे से भी अधिक जानता है, फिर चौथा व्यक्ति, फिर 5वां व्यक्ति। इस तरह ये जो जानकारी है, किस में अधिक जानकारी है, कितने विषयों के बारे में जानकारी है, इस प्रकार की जानकारी को देखते 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 जब हम बढ़ते जाते हैं तो जो सामान्य लोग होते हैं उनकी अपेक्षा से जब हम इस तुलना को करते हुए जाते हैं तो बड़े लोगों के बीच में चले जाते हैं। वैज्ञानिकों के विषय में हम प्रवेश करें तो वैज्ञानिक लोगों को देखिएगा, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग विषयों को लेकर के कितनी सूक्ष्मता से वो जानता है। अलग अलग विषयों को देखते हुए अलग अलग वैज्ञानिक सामान्य लोगों की अपेक्षा सर्वाधिक जानकारी रखने वाले होते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, जो लोक में जिनकी प्रतिष्ठा होती है, जो समाज के लिए बहुत बड़े काम करते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक अलग प्रकार से काम करते हैं। जो सामाजिक कार्यों को करते हुए समाज के जो दुखों को दूर करने वाले महापुरुष होते हैं, वो एक अलग प्रकार के काम करते हैं, उनकी भी जानकारी अलग होती है। तो वैज्ञानिकों की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से, और जो ऋषि होते हैं ऋषियों की दृष्टि से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान को रखने वाले होते हैं। जब उनको देखते जाते हैं, तुलना करते जाते हैं, तो एक से बढ़कर एक जानकार हमें दिखाई देता है। और ये ज्ञान जब बढ़ता हुआ जाता है, विवर्धमानम यत्र निरतिशयम, ये ज्ञान जिन जिन लोगों में जिस जिस प्रकार से बढ़ता हुआ जाता है, जब हम सभी मनुष्यों को ध्यान में रख करके, सभी विषयों को ध्यान में रख करके, एक एक विषय को और सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए, और जो दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ हैं, जो दिखने वाले पदार्थ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, और जो न दिखने वाले पदार्थ हैं, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से नहीं देखा जाता है, जिनको अतीन्द्रिय कहते हैं, उन पदार्थों के विषय में जब हम जानकारी को देखते जाते हैं तो इन सभी विषयों को देखते देखते जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में यह जानकारी बढ़ती बढ़ती सर्वाधिक जानकारी जिस किसी भी वस्तु में होगी, और वह वस्तु निरतिशय वस्तु होगी, सर्वाधिक ज्ञान को रखने वाली वस्तु होगी। विवर्धमानम, ये ज्ञान बढ़ता हुआ यत्र, जहां पर निरतिशयम सर्वाधिक ज्ञान होता है, स सर्वज्ञ, उसी को सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।